धोखेबाज कतर की चाल को समझ गया भारत। जवाबी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर कतर को दिया करारा जवाब। कतर में हाल ही में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में भारत की लीगल टीम ने एक अपील फाइल की है। कहाँ फाइल की है और भारत का कतर को क्या जवाब दिया है, जानेंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, हाल में भारतीय एम्बेसी को पूर्व नौसैन्य कर्मियों से मिलने के लिए एक काउंसलर पहुंच भी दी गई थी। यह जानकारी ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को दी। अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है कतर में, जिन्होंने अल दहरा कंपनी के 8 कर्मियों को 26 अक्टूबर को जजमेंट दिया था। जजमेंट कॉन्फिडेंशियल है और सिर्फ लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है। बागची ने कहा कि लीगल टीम की ओर से एक अपील फाइल की गई है। उन्होंने कहा, उनकी अपील फाइल हो गई है। हम भी कतर अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं। 7 नवंबर को मिली थी एक और राउंड ऑफ काउंसलर एक्सेस। बागची ने कहा, 7 नवंबर को हमारी एम्बेसी को एक और राउंड ऑफ काउंसलर एक्सेस मिली। हम 8 लोगों से मिले और हम उनके फैमिली मेंबर के साथ भी कांटेक्ट में हैं। पिछले हफ्ते या इसी महीने के पहले विदेश मंत्री जी ने उनके फैमिली मेंबर से दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रवक्ता ने कहा, हम जितना हो सके हम लीगल और काउंसिल असिस्टेंस उनको देते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील नेचर का है, तो आप स्पेकुलेशन में बिल्कुल भी शामिल ना हो। मैं ये फिर दोहराना का अनुरोध करूँगा। कानूनी और काउंसलर मदद जो भी हम सहायता दे सकते हैं हम देंगे। 8 भारतीयों को मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय ने जताई थी हैरान। दरअसल कतर की एक अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। जब ये सजा पिछले दिनों सुनाई गई तो भारत सरकार ने सजा पर हैरानी व्यक्त की थी और अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाने की प्रतिज्ञा की। इन अधिकारियों को कतर ने जासूसी के आरोप में 1 वर्ष से अधिक समय से वहीं कैद कर रखा है। बता दें कि इन लोगों में कई ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय नौसेना में रहते हुए प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। जानिए क्या है भारतीय अधिकारियों पर आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों पर काम कर चुके इन पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गिरफ्तार अधिकारियों ने इटली से उन्नत पनडुब्बियों को खरीदने के लिए कतर के गुप्त कार्यक्रम का विवरण प्रदान किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी रक्षा कंपनी के सीईओ और कतर के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों के प्रमुख को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के सभी 8 अधिकारी भी इसी कंपनी में कार्यरत थे। कतर में जिन नौसेना के पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनके नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कतर के घमंड को भारत में अपने कूटनीतिक रणनीति की वजह से कतर को करारा जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि कतर अपने गैस वितरण प्रणाली के लिए विश्व में विख्यात है। अतः कतर के पास विश्व का 90% गैस है, जिसके कारण कतर एक छोटा सा देश होने के कारण लगभग 10 लाख आबादी के कारण भी अपना वर्चस्व दूसरे देश के ऊपर कायम रखता है। लेकिन आपको बताते हुए यह खुशी हो रही है कि ऐसा ही प्लान कतर के प्रिंस ने भारत को नीचे दिखाने के लिए कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि कतर को ऐसा लग रहा था कि भारत हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और गैस की सप्लाई वह कहीं से नहीं मंगा सकता है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कतर के मुंह पर तमाचा जड़ा है। जब भारत में अपने डिमांड को कतर से कम करने को बोला और दक्षिण अफ्रीका से गैस मंगवाने का प्रावधान बनाया तो कतर के प्रिंस हैरान हो गए। उनको दिन में ही तारे नजर आने लगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि भारत कतर से गैस लेना बंद कर देता है तो
तो कतर का इकोनॉमी निचली स्तर को छू देगा, यानी कि केवल भारत ही कतर का 40% गैस मंगवाता है। लेकिन ऐसा कारनामा करने के बाद भारत का प्रत्येक जनमानस कतर के इस कारनामे से बेहद नाराज है और कतर को सबक सिखाने का यह एक अच्छा प्रावधान है। दोस्तों, भारत सरकार का यह निर्णय अब कतर की आंखें खोल देंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, यदि आप भारत के सच्चे नागरिक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर।